यूपीपीएससी इंटरव्यू न्यूज़, यूपी ट्रिपल एससी न्यूज़। डीएलएड में छात्रों का रुझान नहीं, सीटें खाली। एसएससी सीएचएल 2019 का परिणाम घोषित हो गया है और शिक्षा विभाग में तबादलों में गड़बड़ी हुई है। शिक्षक भर्ती बेरोजगारों को 290 करोड़ रुपए लौटाएगी सरकार। जी हाँ, इन सभी महत्वपूर्ण रोजगार संबंधित खबरों पे हम लोग बात करेंगे जो विभिन्न समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए सबसे महत्वपूर्ण सूचना की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का इस समय इंटरव्यू चल रहा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण और रोचक सवाल भी पूछे जा रहे हैं, व्यवहारिक सवाल भी पूछे जा रहे हैं और विषय से संबंधित हर दिन ट्रेंड बदल रहा है, हर दिन कुछ नए तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आपके सूट में कितने मीटर कपड़ा लगता है, इस तरह का सवाल पूछा गया। अभ्यर्थियों के शैक्षिक बैकग्राउंड और सिविल सेवा में आने की वजह भी पूछी गई। आपके सूट में कितने मीटर का कपड़ा लगता है, आईटी सेक्टर के जॉब में सिविल सेवा में आने की क्या वजह रही, कंप्यूटर बैकग्राउंड होने के बाद भी आपने समाजशास्त्र विषय क्यों चुना, आपको लगता है कि पाठ्यक्रम छोटा है जबकि कवर हो जाएगा, कहीं आप यह शॉर्टकट की आदत को प्रशासन में तो नहीं लागू करेंगे। ये सवाल बृहस्पतिवार को पीछे सब साक्षात्कार में एक अभ्यर्थी से पूछे गए। हल्के फुल्के सवालों से शुरू हुए साक्षात्कार में अंत में गंभीर सवालों पर खत्म हुआ। लगभग 30 मिनट के साक्षात्कार में अभ्यर्थी से पूछा गया कि महात्मा गांधी जी की हिंदी स्वराज पढ़ी है। आज का युग सूचना का युग है, आप इससे सहमत हैं आदि पर भी प्रश्न पूछे गए। साक्षात्कार में कक्षा प्रवेश करते ही एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार बोर्ड के एक सदस्य ने खुशनुमा अंदाज में स्वागत करते हुए कहा, आइए आराम से बैठ जाइए। इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। अभ्यर्थियों ने इससे पहले हल्के फुल्के अंदाज में सवाल पूछे गए, फिर शैक्षिक बैकग्राउंड, सिविल सेवा में आने की वजह और गंभीर सामाजिक मुद्दों पर भी कई सवाल पूछे गए। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी से पूछा गया कि आपने जो सूट पहना है इसमें कितने मीटर कपड़ा लगता है। इस तरह के सवाल भी पूछे गए और पीछे साक्षात्कार 2021 में साक्षात्कार अभ्यर्थियों से ये भी सवाल पूछे गए जो महत्वपूर्ण है। अपने कंप्यूटर बैकग्राउंड में होने वाले बावजूद समाजशास्त्र विषय क्यों लिया। आज का युग सूचनाओं का युग है, आपने इससे सहमत है। युवा पीढ़ी में कितनी प्रभावित होती है। संसद के सदस्य निलंबित हुए हैं, आपकी क्या राय है। बिग डेटा या मेगा डेटा क्या है। कंप्यूटर में कितनी बिजली खर्च होती है, प्रोसेसर कितनी बिजली लेता है। और हिंदी कमज़ोर पड़ती जा रही है। आपके लिए व्यक्तिगत और एसडीएम के तौर पर कुछ प्रयास बताइए और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। आपके आदर्श व्यक्ति कौन है और महात्मा गांधी जी का हिंदी स्वराज पढ़ी है, क्यों आदर्श व्यक्ति में गांधी जी का नाम लिया जाता है, क्यों आदर्श व्यक्ति में गांधी जी का नाम लिया जाता है, किस स्टाइल में लिखी है। और डेटा स्थानीयकरण क्या है। आप तकनीक का प्रयोग शिक्षा और हेल्थ में कैसे करेंगे। आप निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यप्रणाली को कैसे मुख्य रूप से देखते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड हो गया है। एसएससी का फेज 10 की परीक्षा होने वाली है, आप लोग उस पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के 2065 पदों पर भर्ती होगी। अगली सूचना की तरफ चलते हैं। अगली सूचना महत्वपूर्ण है। डीएलएड में छात्रों का रुझान नहीं हो रहा है और डीएलएड की सीटें खाली रहती जा रही हैं। हर साल 4 साल की तरह तिथि बढ़ी फिर भी खाली रह गई सीटें। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड में 5वें साल भी लगभग 77,000 से अधिक सीटें रिक्त रह जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अंतिम 15 दिन के लिए बढ़ाई थी अंतिम तिथि, लेकिन 2,42,000 सीटों के सापेक्ष काफ़ी कम आवेदन आए हैं। डीएलएड के लिए 9 जून से बढ़कर आवेदन शुरू हुए थे। डीएलएड के लिए 9 जून से आवेदन शुरू हुए थे, अंतिम तिथि 6 जुलाई कर दी गई। इस दौरान 70,000 आवेदन आए। इसके बाद अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 जुलाई कर दी गई। अंतिम तिथि बीतने के बाद भी लगभग 1,68,000 आवेदन आए। डाइट और निजी संस्थानों को मिलाकर 2,42,000 सीटें हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 1,68,000 आवेदन ही अभी तक आ पाए हैं। जितनी सीटें हैं उतने अभी आवेदन नहीं आए हैं। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में डीएलएड अनिवार्य है, लेकिन अब इसमें बीएड प्रशिक्षण को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों का रुझान बीएड की ओर ज़्यादा है, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी इंटर कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी आलोक मिश्रा बिलौरा का कहना है कि प्रदेश लगातार डीएलएड प्रशिक्षण करा रही है
लेकिन कई सालों से शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रही। इसी वजह से अभ्यर्थियों का डीएलएड में प्रशिक्षण से मोह भंग हो गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है, इससे पहले ये महत्वपूर्ण सूचना देते हैं ट्रिपल एससी की। ट्रिपल एससी ने तकनीकी सहायक की परीक्षा को टाल दिया है। अभी अपरिहार्य कारणों से तकनीकी परीक्षा को टाल दिया है। सम्मिलित तकनीकी परीक्षा सामान्य चयन स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के क्रम में 7 अगस्त को प्रस्तावित प्रतियोगितात्मक परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तारीख यथासंभव सूचित किया जाएगी। अगली सूचना है वो है CHL परिणाम को लेकर के। SSC ने CHL 2019 का परिणाम जारी कर दिया है। आप लोग जाके फटाफट देख लें। कर्मचारी चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को CHL यानी 10+2 2019 के रुके हुए परिणाम को जारी कर दिया है। शैक्षिक दस्तावेजों की जांच के बाद 20 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। SSC ने CHL 2019 के अंतिम परिणाम में 4,684 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। SSC ने 104 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक लिया था। इसके शैक्षिक दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें 20 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सही पाए गए, उन्हें सफल घोषित कर दिया गया है। जो परिणाम रुका हुआ था उसमें कुछ दस्तावेजों को लेकर के कुछ उनको संदेह था, तो वो परिणाम रोक लिए गए थे और फाइनली वो परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। आप लोग फटाफट से जाके देख लीजिए। और शिक्षा विभाग में तबादलों में गड़बड़ी और शिक्षक भर्ती बेरोजगारों के लिए 290 करोड़ रुपए सरकार वापस करेगी। ये शिक्षा विभाग को लेकर तबादलों में जांच कमेटी सवालों के घेरे में है। 3 सदस्यीय कमेटी में गड़बड़ी के आरोपों को मिला जांच का जिम्मा। बेसिक शिक्षा माध्यमिक बाबुओं के तबादले में हुई गड़बड़ी के जांच के लेकर बनी कमेटी खुद सवालों के घेरे में है। कारण 3 सदस्यीय इस कमेटी में ऐसे लोग हैं जो खुद पहले तबादला सूची तैयार कराने में शामिल थे। सवाल उठ रहा है कि जिस टीम ने तबादलों में गड़बड़ी की उसी के सदस्य को कमेटी में शामिल किया गया। जांच कमेटी का गठन अपर शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज ने किया। वहीं से प्रदेश भर के बेसिक व माध्यमिक करीब 1000 बाबुओं का संयुक्त तबादला किया गया। अब गड़बड़ी सुधारने के लिए जो कमेटी बनी उसमें राजेंद्र प्रताप उपनिदेशक अर्थ और दिनेश सिंह उपनिदेशक विज्ञान और नंदलाल सिंह सहायक निदेशक सेवा 2 शामिल हैं। यूपी एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन का आरोप है कि राजेंद्र प्रताप और नंदलाल गड़बड़ निकली तबादला सूची तैयार कराने में शामिल थे। ऐसे में उनसे सुधार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। एसोसिएशन के महामंत्री राजेश श्रीवास्तव का आरोप है कि इसी के चलते जांच धीमी चल रही है। उन्होंने दोनों को तत्काल कमेटी से बाहर करने को कहा। और गड़बड़ियों के विरोध में समूह के कर्मचारियों ने तबादलों में हुई गड़बड़ियों के विरोध में कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और उस धरना प्रदर्शन को स्थगित कराने के लिए महानिदेशक भी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने एक सप्ताह के अंदर एक सप्ताह में जांच कराकर इसका निपटारा करने को कहा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है शिक्षक भर्ती को लेकर जो 72,825 प्रशिक्षुओं ने जो भर्ती वर्ष 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के रूप में लिए गए 290 करोड़ रुपए सरकार वापस करेगी। कि कवायद फिर से तेज हो गई और जल्दी आप लोगों के पैसे वापस हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में सरकार ने ली थी फीस। डाइट प्राचार्यों में BSc को शुल्क वापसी के निर्देश दे दिए गए हैं। अगली तो ये रही आप लोगों की महत्वपूर्ण आज मॉर्निंग अपडेट, महत्वपूर्ण रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।